हरे कृष्णा। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 11। सहस्त्रशीर्ष पुरुष सहस्त्रक्ष सहस्त्रपात सहस्त्रबाहु विश्वात्मा सहस्त्र अंश सहस्त्रसु। अर्थात उन जगतपति महाविष्णु के हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं हैं, हजारों अंशों से वे हजारों अवतारों के मूल हैं। वही विश्वात्मा और वही हजारों जीवों के सृष्टिकर्ता भी हैं। तात्पर्य: महाविष्णु जो समस्त वेद मंत्रों के उपास्य तत्व है, असंख्य इंद्रिय और एवं शक्तियों के संपन्न है, वे समस्त अवतारों के मूल अवतार पुरुष यानी समस्त अवतारों के उद्गम हैं। और श्लोक नंबर 12। नारायणं सा भगवान परस्मता सनातनात् आविष्कारिस्त कर्णो निधि संकटस्त आत्मका योग निद्रागतस्मिन् सहस्त्रांश स्वयं महान। अर्थात वे महाविष्णु जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं। उन सनातन पुरुष से ही दिव्य कारण समुद्र और असीम जल उत्पन्न हुआ। परव्योम निवासी संकर्षण के अंश उपयुक्त सहस्त्रांश परम पुरुष भगवान श्री भगवान उनमें योग निद्रा में शयन करते हैं। रूप आनंद रूप अनादि समाधि को योग निद्रा कहते हैं। पूर्वोक्त रमा देवी ही योग माया रूप में योग निद्रा है। श्लोक नंबर 13। तदरोम बिल जयलेषु बीजम संकरस्य च हेमान्यडानी जातानि महाभूतावृतानि तु। अर्थात महाविष्णु के रोम छिंद्रों से स्थित संकर्षण के चिद बीज अनंत हेमांडों के रूप में जन्म लेते हैं। वे हेमांड पंच महाभूतों द्वारा आवृत होते हैं। तात्पर्य: आध्यात्मिक कारण सागर में शयन करते हुए अध्य अवतार इतने बहुत हैं कि उनके दिव्य शरीर के रोम छिंदों से अनंत कोटि ब्रह्मांड बीज उत्पन्न होते हैं। वे सब ब्रह्मांड अनंत चिन्मय और जगत के विस्तृत प्रतिबिंब होते हैं। जब तक वे उनके दिव्य शरीरों में समाये रहते हैं तब तक वे चिदाभास रूप में सोने के अंडे के सदृश होते हैं। परंतु जब वे बाहर आते हैं तो वे महाविष्णु की सृष्टि संकल्प के प्रभाव से माइक निमित्तांश तथा उपादानांश रूप महाभूतों के सूक्ष्मों द्वारा आवृत हो जाते हैं। जब महाविष्णु के निश्वासों के साथ स्वर्णिम वीरकर्ण बाहर आकर माया में असीम प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है तो महाभूतों और अमिश्रित रूप द्वारा वे परिवर्तित होने लगते हैं। श्लोक नंबर 14। प्रयंडमेव कांशिदाकाशिस्तिविशति स्वयं सहस्त्रमुद विश्वात्मा महाविष्णु सनातन। अर्थात वही महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने एक एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं। उनका प्रत्येक अंश किसी भी विभूति उनकी विभूति है। अर्थात सनातन विश्वात्मा महाविष्णु के रूप में सहस्त्र मस्तकों वाला होता है। तात्पर्य: आध्यात्मिक कारण सागर में शयन करते हुए महाविष्णु महासंकर्षण अंश हैं। वे उन समस्त ब्रह्मांडों में स्वयं अंश रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे प्रत्येक अंश ही गर्भ दीक्षाई पुरुष को दर्शाते हैं जो महाविष्णु के अभिन्न हैं। उनको समष्टि अंतर्यामी दिव्य मार्गदर्शक भी कहा गया है। श्लोक नंबर 15। वामंगात् असृजत विष्णुं दक्षिणंगात् प्रजापतिं ज्योतिर्लिंगमयं शंभु कुचिदर्शात् अवापजित सृजतम्। उन्हीं महाविष्णु ने अपने बाएं अंग से श्री विष्णु की और दाएं अंग से प्रथम प्रजापति ब्रह्मा की तथा अपने दोनों बाहों के मध्य भाग से दिव्य ज्योतिमय शंभु की सृष्टि की। व्यष्टि अंतर अर्थात तात्पर्य: व्यक्ति अंतर्यामी शिरोदशाई दिव्य पुरुष ही भगवान श्री विष्णु हैं। भगवत अंश हिरण्यगर्भ प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा से पृथक है। वे हिरण्यगर्भ ही अनंत ब्रह्मांडों के प्रत्येक ब्रह्मा के बीज तत्व हैं। दिव्य ज्योति लिंगमय शंभु अपने मूल तत्व आदि लिंग रूप शंभु जिनके विषय पीछे कहा गया, वे एक प्रकाश मात्र है। श्री विष्णु महाविष्णु स्वांशांश तत्व हैं। अतएव वे सर्व महेश्वर एवं प्रजापति
तथा शंभु महाविष्णु के विभांश हैं। अतः वे अधिकारिक देवता विशेष, चूँकि उनकी निजी शक्ति मांग में रहती है, अतः श्री विष्णु की चित शक्ति से महाविष्णु के वामांग में प्रकट होते हैं। भगवान श्री विष्णु ही ईश्वर रूप में प्रत्येक जीव के अंतर्यामी परमात्मा है और वेदों में उन्हीं भगवान परिणाम अंगुष्ठ मात्र कहा गया। वे पालन करता है। कर्मी जन यज्ञेश्वर नारायण के रूप में उनकी पूजा करते हैं और योगी जन समाधि द्वारा व्यक्तित्व उन परमात्मा में लीन कर देना चाहते हैं। हरे कृष्णा।